जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति, जो कि 10 क्लास का चैप्टर नंबर 8 है। इस चैप्टर से 10 क्लास के परीक्षा में 20-25 मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 10 क्लास के लिए समझिए एक तरह से रामबाण है। तो हम लोग इस चैप्टर को बहुत बेसिक से पढ़ेंगे और हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक ना। तो इस चैप्टर से क्वेश्चन हमेशा पूछता है और जनरल कंपटीशन में भी पूछता है, और अदर जितने सारी कंपटीशन हैं वो सारी कंपटीशन में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहले इसका नाम के बारे में पढ़ेंगे कि नाम कैसे पड़ा त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब होता क्या है, त्रिकोणमिति ही नाम क्यों पड़ा, अलग नाम क्यों पड़ा। तो देखिए नाम पर इफेक्ट पड़ता है, नाम जो चीज़ रहता है उस नाम का इफेक्ट होता है, ठीक है ना। तो उसी तरह से देखिए नाम के बारे में पढ़ना है। तो देखिए त्रि त्रि के मतलब हम लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते होंगे कितना होता है, तीन। त्रि के मतलब तीन। अब देखिए त्रि के बाद कौन बचा, कोण। कौन बचा, कोण। त्रि के बाद कौन बचा, कोण। अब देखिए कोण के बाद कौन बचा, देखिए मिति। तो मिति यानी कि इस त्रिकोणमिति में तीन तीन शब्द छुपे हुए हैं। देखिए त्रि के मतलब तीन, कोण के मतलब कौन, मिति। मिति के मतलब होता है माप। किसी चीज़ को हम नापते हैं ना फीता से, उसी को कहते हैं माप। यानी कि मिति के मतलब हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, माप। तो आप अब समझिए कि तीन कोण का माप, त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन कोण का माप। अब हम लोग यहाँ से एक बात आया, तीन का मतलब तो समझ गए, माप का मतलब समझ गए। अब यहाँ समझना है कोण किसे कहते हैं। तो देखिए कोण एक सिंपल सा चीज़ है, कोण किसे कहते हैं हम लोग बात जान रहे हैं कि कोण किसे कहते हैं। देखिए हमारे पास दो मार्कर है, ठीक, एकदम सोझा मार्कर है, एकदम सोझा होना चाहिए। टेढ़ा टुकड़ा होगा तो उससे कोण नहीं बन पाता है। जब भी होना चाहिए तो दो सोझा रेखा होना चाहिए। रेखा का मतलब तो मार्कर रेखा का ही काम करता है। तो देखिए ध्यान से, ये मार्कर है, मार्कर को हमने एक बिंदु पर ला के मिला दिया। देखिए मिला दिया ना एक बिंदु पर ला के, और मिलाए तो कैसा आकृति बना, भी आकार की। कैसा बना, भी आकृति बना। ऐसे अगर आपको बताएंगे तो बनेगा, इस तरह से बनेगा। तो इसके बीच में देखिए, इसके बीच में जो झुकाव है ना, झुकाव, झुकाव के मतलब का क्षेत्र नहीं, जिसके बीच में जितना झुकाव है नापेंगे गोल चाप की तरह से, तो उसी को हम लोग कहते हैं कोण। तो भी अगर की आकृति में जितना झुकाव हुआ उसी को क्या कहेंगे हम लोग, कोण। भी आकृति भी बन सकता है, ऐसे भी बन सकता है, जय बहुत सारी आकृतियाँ बन सकती है, इस तरह से भी बन सकता है। लेकिन इसके बीच के जो झुकाव रहेगा उसी को क्या कहेंगे, कोण। दो स्ट्रेट लाइन के बीच के यानी कि सीधा लाइन। तो देखिए ध्यान से, दो सोजा लाइन, तो सोजा लाइन कैसा होता है, यहाँ से आया और एक यहाँ से आया, दोनों आपस में देखिए मिला ना, तो मिला एक बिंदु पर, ठीक। मिलने के बाद जो इसके बीच के झुकाव है उसी को क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग कोण। अब देखिए मान लीजिए एगो ऐसा रेखा है, एगो ऐसा रेखा है, ये आपस में मिलवे नहीं किया तो नहीं मिला, तो कोण नहीं बना। मिलना इसको जरूरी है तब जाके कोण बनेगा। अब आशा करते हैं कि कौन समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं मेन मुद्दा पर कि त्रिकोणमिति का प्रयोग कहाँ पर होता है। आप तो समझिए तीन को कोण होना चाहिए तब त्रिकोणमिति बनेगा। तो देखिए त्रिकोणमिति का बात करते ही पता चल जाना चाहिए आपको कि समकोण त्रिभुज का बात करेगा। अब पता करना कि समकोण त्रिभुज कहते हैं किसे हैं। तो देखिए समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं वो हम लोग जानेंगे पहले। तो देखिए ये तो जानते हैं कि तीन भुजा से घिरी हुई क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं, जिसका दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तब वो त्रिभुज कहलाता है। त्रिभुज का ये शर्त है। तो अब हम लोग समकोण त्रिभुज के बढ़ेंगे बेसिक। देखिए तो समकोण त्रिभुज की पहचान है कि एक कोण रहेगा 90 डिग्री के, या तो एक कोण पर स्क्वायर का इस तरह का फोटो बनाया हुआ रहेगा। तो इससे आपको पहचान जाना है का चीज कि समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक ना। अब देखिए समकोण त्रिभुज तो पहचान गए आप कि 90 डिग्री रहेगा, या तो एक कोण पर स्क्वायर हुआ बना हुआ रहेगा, तो उसको आप समकोण त्रिभुज कहिएगा। ध्यान से कौन पहचानना है, कौन किसे कहेंगे। तो कौन देखिए यहाँ पे स्क्वायर बनल होगा ना, उसके सामने जाइएगा, एकदम सामने सामने जाइएगा, और जो जो मिल गया भुजा उसी को नाम दीजिएगा आप कर्ण। उसी को नाम क्या दीजिएगा, कर्ण, ठीक। अब देखिए अब जो नीचे सूतल रहता है ना, नीचे सूतल, उसी को कहते हैं का चीज, आधार। का चीज कहते हैं, आधार। और जो उठल रहता है ऊपर में है, खड़ा रहता है, उसी को कहते हैं का चीज, लंब, ठीक ना। अब देखिए लंब आधार चेंज हो सकता है, लेकिन लंब आधार यहाँ पर डिपेंड करता है यहाँ के थीटा पर। क्या चेंज करता है, यहाँ के थीटा पर। थीटा यहाँ है कि यहाँ, और यहाँ के बात करेगा तो ये लंब होगा, ये आधार होगा। यहाँ अगर थीटा रहेगा तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। यानी कहे का मतलब क्या हो जाएगा कि लंब आधार आपस में चेंज हो सकता है, कर्ण चेंज नहीं हो सकता। तो क्वेश्चन पूछता है कि समकोण त्रिभुज की कौन सी भुजा है जो चेंज नहीं होता है, तो कर्ण है, ठीक ना, पहला क्वेश्चन। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन होता है, तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ये भी बात आपको याद रखना है। अब देखिए कर्ण को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस बोलते हैं इसलिए इसका शॉर्ट फॉर्म होता है एच।
एच। उसी तरह से आप लगे देखिए, आधार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं बेस। बेस मतलब निचला स्तर को बेस बोलते हैं। तो बेस को इंग्लिश में सूचित करते हैं बी से, क्या कि बेस बी से स्टार्ट होता है। अब देखिए लंब, लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर। तो इसलिए इसका नाम के शॉर्ट फॉर्म का हो गया पी। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा, इंग्लिश नाम हिंदी नाम सब। अब देखिए, अब इसमें एक नियम निकलता है पाइथागोरस प्रमेय। क्या पढ़ता है? पाइथागोरस प्रमेय, जिन्हें यूक्लिड दिया था। कौन दिया था? यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक था। यूक्लिड नाम का एक वैज्ञानिक था, उससे खोज करता था, मैथ का संख्या के जनक कहते हैं उसको। तो उसी ने दिया क्या चीज? पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहा? तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। देखिए पाइथागोरस प्रमेय कौन दिया? याद रखिए, पाइथागोरस प्रमेय किसने दिया? यूक्लिड ने दिया। तब देखिए पाइथागोरस प्रमेय यूक्लिड ने क्या कहा? यूक्लिड ने कहा कि एक समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा कौन हुआ? सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का वर्ग अन्य दो भुजा कौन बचा? लंब और आधार। अन्य दो भुजा के वर्गों के योग के बराबर होता है। ध्यान से फिर से सुनिएगा, क्या कहा? इस समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर, समकोण त्रिभुज के अन्य दो भुजा लंब और आधार का स्क्वायर का योग आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक ना, यही नियम है। तो देखिए क्या कहा, ध्यान से अब लिखते हैं हम, सूत्र इसका लिखते हैं पाइथागोरस प्रमेय का। तो देखिए समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण, कर्ण हो गया, कर्ण का स्क्वायर, तो स्क्वायर कर लेंगे अब। ठीक, अब पूरा बात क्या कर रहा है कि बराबर होगा अन्य दो भुजा, कौन? लंब और आधार। लंब का स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के बराबर होगा। यही पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। यही पाइथागोरस प्रमेय नियम दिया था कर्ण के लेके समकोण त्रिभुज के बारे में बोला। समझिए, बड़ी फिर से समझिएगा। देखिए बोला समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा कर्ण का स्क्वायर, अन्य दो भुजा कौन बचा? लंब आधार। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर के योग के बराबर होता है। ये पाइथागोरस प्रमेय का नियम है। अब देखिए कर्ण का स्क्वायर होगा, इसी तरह से लंब के निकालने का आधार का। तो अगर लंब का सूत्र पूछेगा, लंब स्क्वायर का सूत्र पूछेगा, तो आप लगा लीजिएगा क्या चीज? कर्ण का स्क्वायर। हमेशा जब भी अगर घटाना होगा तो कर्ण में से घटाइएगा, क्या कि पहले ही बता दिए कि समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। तो इसलिए कर्ण का स्क्वायर में से क्या चीज घटा देंगे? आधार का स्क्वायर। ये हो गया मेरा लंब का स्क्वायर का सूत्र। अब उसी तरह से निकालेंगे क्या चीज का? आधार स्क्वायर का सूत्र। तो क्या हो जाएगा? सबसे बड़ी भुजा कौन? कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये दोनों, ये तीनों सूत्र हो गया। मेन इसका फॉर्मूला ये है, मेन पाइथागोरस प्रमेय है। इसी से ये दो बन गया। ठीक ना, इसी से ये दोनों बन गया। तो इसको याद रखना है। ठीक ना, उसी तरह से आप देखिए, अगर दिमाग लगाइएगा तो पता चलेगा कि हम लोग पढ़े होंगे आप लोग कि कोई भी चीज़ से स्क्वायर हटता है तो क्या हटता है? रूट। तो अगर खाली कर्ण का पूछेगा, देखिए अभी कर्ण स्क्वायर का सूत्र है, लंब स्क्वायर का सूत्र है, आधार स्क्वायर का सूत्र है, और खाली आपसे कर्ण का पूछ दिया सूत्र, तो आप क्या कीजिएगा? यहाँ से स्क्वायर हटा दीजिएगा, इधर रूट चढ़ा दीजिएगा। यहाँ से अगर लंब के पूछेगा तो लंब के स्क्वायर हटाइएगा, क्या चढ़ाइएगा? रूट चढ़ाइएगा। अगर यहाँ से आधार बोलेगा तो आधार से हटा के क्या चढ़ा दीजिएगा? रूट चढ़ा दीजिएगा। जैसे में कि हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, जैसे देखिए कर्ण का सूत्र हमको चाहिए, तो कर्ण भी से क्या हटाना है? स्क्वायर हटाना है। तो कर्ण भी से स्क्वायर हटा दीजिए और क्या चढ़ा दीजिए? रूट। और रूट चढ़ाने के बाद जो है वही चीज़ लिख दीजिए, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हो गया ना। इसी तरह से आप लोग लंब का स्क्वायर, लंब का और आधार का आप लोग को दो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। लंब का सूत्र लिखना है आप लोग का, और एक आधार का सूत्र लिख के कमेंट बॉक्स में डालना है, या तो कॉपी पर लिख के फोटो खींच के और कमेंट बॉक्स में डालना है। ठीक ना, जरूर डालिएगा। देखिए हम लिख दिए कर्ण का स्क्वायर का सूत्र। देखिए ये न समझिए कि लंब का है, लंब स्क्वायर का सूत्र है, ये आधार स्क्वायर का सूत्र है। हम आपसे पूछे लंब और आधार का, इस तरह से कैसे बनाए कर्ण का? केवल रूट चढ़ा दिए, तो उसी तरह से आप रूट चढ़ा दीजिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को बहुत शेयर जरूर कीजिए और सब्सक्राइब बहुत कीजिए। ठीक ना, इस धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।